Good morning, friends. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today we are going to study The Lotus, a poem by तोरू दत्त. तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई ये कविता लोटस मतलब कमल का फूल एक ऐसी शानदार कविता है जो बहुत ही मज़ेदार और उपयोगी है. तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं. द लोटस. लोटस जो है कमल का फूल होता है और भारतीय संस्कृति में उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है. वो महत्व क्यों दिया गया है, इस कहानी के पीछे जो राज छिपा हुआ है वो इस कविता में हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा परिचय हम तोरू दत्त के बारे में पढ़ते हैं. द लोटस इज अ पोएम रिटन बाय तोरू दत्त. ये तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई कविता है. इट नरेट्स द सिग्निफिकेंस एंड प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर. भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है, भारतीय संस्कृति का क्या गौरव है, वो इस कविता में हमें देखने को मिलता है. तोरू दत्त was born in 1856 and died very soon in 1877. Was a notable Bengali Indian poetess. तोरू दत्त जो है वो बंगाली इंडियन कवियत्री है. सी रॉट इन 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड इंग्लिश. तोरू दत्त ने 2 भाषाओं में लिखा है, फ्रेंच और इंग्लिश, यानी दोनों भाषाओं में उसकी अच्छी कमांड थी. हर फेमस वर्क्स आर एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान एंड द लोटस. उसकी प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं एंशिएंट बेलाड, लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान और द लोटस. दिस पोएम follows the structure of a Petrarchan sonnet and thus consists of 14 lines divided into an octave of 8 lines and a sestet of 6 lines. ये जो कविता है ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है, बहुत ही छोटी सी कविता है जिसको एक सोनेट कहा जाता है. और सोनेट से आप अच्छी तरह से परिचित हैं. सोनेट में 14 लाइन्स होती है और सोनेट 2 तरह से होते हैं, एक पेट्रार्कन सोनेट और एक शेक्सपियरन सोनेट. तो ये जो सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें प्रथम 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहा जाता है और बची हुई 6 पंक्तियों को सस्टेट कहा जाता है. अब हम पोएम शुरू करते हैं. देखिए पोएम की पहली लाइन, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर. लव केम टू फ्लोरा, पहली कविता में देखिए लव केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आकर के प्रेम आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल के लिए पूछता है, कहता है. फ्लोरा जो कि फूलों की देवी है, फ्लोरा, उससे लव आकर के कहता है. क्या कहता है? आस्किंग फॉर ए फ्लावर, कि तुम मुझे एक फूल दो. फ्लोरा जो कि फूलों की रानी है, उससे लव आकर के कहता है कि तुम मुझे एक फूल दो. और कैसा फूल? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्यून. ऐसा फूल दो जो अनडिस्प्यूटेड हो. डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद, और क्यून का मतलब है रानी, यानी जिसको सब रानी मानते हो, जो रानी जिसके बारे में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, जिसको रानी मानने में, फूलों की रानी मानने में जिसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, तुम मुझे ऐसा फूल दो. द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई हॉनर. अब चूंकि लव ने आकर के फ्लोरा से कहा कि तुम मुझे ऐसा फूल दो जिसको सब रानी मानते हो, फूलों का राजा या फूलों की रानी मानते हो. अब चूंकि यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे फूल हैं जिनको लोग रानी मानते हैं. द लिली एंड द रोज, एक तो फूल है लिली का, एंड द रोज, और दूसरा फूल है रोज का, गुलाब का. लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, ये दोनों फूल जो है लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं. फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए. कौन से सम्मान के लिए? यानी फूलों की रानी या फूलों का राजा जो सम्मान है, उस सम्मान को पाने के लिए ये दोनों ही फूल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं. बार्ड्स ऑफ द पावर,
हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स का मतलब होता है कवि, बार्ड्स ऑफ पावर, शक्तिशाली कवि। यहां पे बार्ड्स ऑफ पावर पावरफुल पॉइट्स के लिए है। शक्तिशाली कवि हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने उनके दावों के बारे में गाया है। यानी किसी कवि ने गुलाब की श्रेष्ठता के बारे में गाया है और किसी कवि ने लिली की श्रेष्ठता के बारे में गाया है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मैन। अब देखिए यहां पर एक संदर्भ दिया है कि द रोज कैन नेवर टावर, गुलाब का फूल कभी भी उस ऊंचाई को नहीं छू सकता। द रोज, गुलाब का जो फूल है, कैन नेवर टावर, वो कभी भी उस ऊंचाई को नहीं छू सकता। कौन सी ऊंचाई को? लाइक द पेल लिली, जैसे कि पेल लिली होता है। पेल का मतलब होता है हल्का पीला। विद हर जूनो मैन, जिसका चेहरा जूनो की तरह है। लाइक द पेल, यहां पर कवि कह रहा है कि रोज जो है, गुलाब जो है, वो कभी भी वैसी ऊंचाई नहीं छू सकता, यानी वैसी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकता लाइक द पेल लिली, जैसे कि पेल लिली में होती है। और क्यों होती है? विद हर जूनो मैन, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो जूनो मैन, जूनो की तरह है। अब यहां पे जूनो कौन है? जूनो एक देवी है। जूनो ऐसी देवी है, ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जूनो ऐसी देवी है जो जब अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जिसका बेटा मार्स है, जब वो उसको दूध पिला रही थी तो उसकी दूध की बूंदें नीचे जमीन पे गिर गई थी और उन दूध की बूंदों से जो पौधा पैदा हुआ वो लिली है। तो जूनो के जैसी चमक और आभा लिली में होती है, इसलिए गुलाब उस आभा को नहीं छू सकता। और दूसरे ही सेंटेंस में देखिए कवि क्या कर रहा है, बट इज द लिली लवलियर। बट इज द लिली लवलियर, यहां पे क्वेश्चन मार्क कवि लगा रहा है और कह रहा है क्या लिली ही खूबसूरत है, गुलाब नहीं है? इस तरह से दोनों चीजों के बीच में एक कंट्रास्ट है। पहले में कहा कि लिली जो है बड़ी खूबसूरत है और गुलाब उसके चेहरे जैसी आभा प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरे सेंटेंस में कवि क्या कहता है कि क्या लिली ही खूबसूरत है, गुलाब नहीं है? ये पाठकों के सामने क्वेश्चन खड़ा कर देता है। दस बिटवीन फ्लावर पैक्शन रैंक द स्ट्राइप इन साइकीज बावर। दस इस तरह से फ्लावर पैक्शन, पैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, फ्लावर पैक्शन फूलों के ग्रुप जो है, रैंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंग, द स्ट्राइप संघर्ष के बारे में इन साइकीज बावर। बावर का मतलब होता है बगीचा या गार्डन। साइकी कौन है? साइकीज बावर, साइकी के बगीचे में देवी है साइकी। साइकीज बावर, साइकी के बगीचे में। जिस तरह से जूनो एक देवी है, उसी तरह से साइकी भी एक खूबसूरती की देवी है और उसका लवर कुपिड है। तो इस तरह से फूलों में लड़ाई चलती रहती है, संघर्ष चलता रहता है। कहां पर? साइकीज बावर। बावर का मतलब होता है बगीचा। साइकी के बगीचे में जो देवी है साइकी, उसके बगीचे में फूलों के बीच में लड़ाई होती रहती है कि श्रेष्ठ लिली है या गुलाब है। इस तरह से वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। तो फिर लव दोबारा क्या पूछता है? गिव मी फ्लावर डेलिशियस एज द रोज। देखिए अब वो अपने क्वेश्चन को क्लियर करता है। पहले उसने कहा गिव मी फ्लावर, मुझे तुम एक फूल दो। अब क्या कर रहा है? गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, तुम मुझे ऐसा फूल दो जो बिल्कुल शाही अंदाज में रहता हो। किसकी तरह? रोज की तरह। डेलिशियस का मतलब होता है शाही, जो गुलाब की तरह शाही हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और जो गारू में लिली की तरह हो। स्टेटली, जो डिलीशियस होता है वही स्टेटली होता है, शाही, रॉयल परिवार जिसको कहा जाता है। एज द लिली इन हर प्राइड, जो गारू में लिली की तरह हो और जो शाही गुलाब की तरह हो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन से कलर का चलेगा?
बट ऑफ व्हाट कलर, कौन सा कलर का फूल तुम्हें चाहिए। फ्लोरा ने पूछा कि किस कलर का फूल तुम्हें चाहिए। रेड रोज, लव फर्स्ट चूज। तो गुलाब ने कहा गुलाब के जैसा लाल, लव फर्स्ट चूज, चूज मतलब चुना। लव जो फ्लोरा के पास आया था उसने उससे जब पूछा कि तुम्हें कौन से कलर का फूल चाहिए, तो उसने रेड रोज की तरह का फूल मांगा। फर्स्ट चूज, पहले उसने चुना। देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना करी। उसने फ्लोरा से कहा नहीं 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 नहीं, नो, लिली वाइट, मुझे लिली के जैसा सफेद चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद लव का फिर दिमाग घूम गया और उसने कहा और बोथ प्रोवाइड, या फिर ऐसा करो दोनों ही तरह का फूल दे दो, यानी लिली की तरह सफेद होना चाहिए और रोज की तरह रेड होना चाहिए। तो मुझे तुम दोनों ही तरह का फूल दे दो। और फ्लोरा ने क्या किया, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने लोटस फूल दे दिया। ना तो उसने लिली दी और ना उसने रोज दिया, और उसने क्या दे दिया, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा ने लोटस दे दिया। रोज रेड, जो रेड की होता है किसकी तरह, रोज की तरह। डाइड, डाइड मतलब रंगा हुआ रहता है। रोज रेड डाइड, जो गुलाब की तरह लाल रंगा रहता है। एंड लिली वाइट, और जो लिली की तरह सफेद होता है, जो लिली की तरह सफेद होता है। द क्यूनिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, ब्लोज का मतलब होता है खिलता है। जितने भी फूल है जो खिलते हैं उनमें क्यूनिस्ट फ्लावर दे दिया। इस तरह से फ्लोरा ने न तो लिली दिया और ना ही उसने रेड रोज दिया, बल्कि उसने लोटस दे दिया, जिसमें दोनों ही फूलों की क्वालिटी होती है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवियत्री इंडियन जो नेशनल फ्लावर है लोटस, उसकी महिमा का गुणगान करती है। द टू फ्लावर्स मेंशन इन दिस ऑक्टेव हैव अ डीप कनेक्शन विद द टू गॉडेस मेंशन। यहां पर हमने देखा कि जो दो फूल है, एक गुलाब का और दूसरा लिली का, दोनों का कनेक्शन दो देवियों से है। कैसे? लिली इज सैड टू हैव बीन क्रिएटेड विद द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द virginal Roman goddess Juno upon the birth of her son Mars, while Rose is said to have originated as a result of the love-making of Greek god Psyche and Cupid. दोनों फूलों की उत्पत्ति बताई गई है। कैसे बताई गई है दोनों फूलों की उत्पत्ति? जो लिली है वो जूनो के दूध से, ब्रेस्ट के दूध से उत्पन्न हुआ है, और जो गुलाब है, जो रोज है, वो कुपिड और साइकी दोनों के प्रेम से उत्पन्न हुआ है। इस तरह से दोनों ही फूलों का महत्व बढ़ गया है। Crowing the lotus as the queen is a move by the poet to shed light on the significance of Indian national flower, even as she rejects the classical notions of beauty in flowers. यहां पर इस कविता में कवियत्री ने क्या किया है, दोनों ही फूलों को नकार करके इंडियन नेशनल फ्लावर जो है उसको महत्व दिया है, लोटस को। दिस इज अ लवली सोनेट, ये बहुत खूबसूरत सोनेट है। द ओवरऑल राइम स्कीम इज ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी डी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।